और इधर हमारा मंदिर है, हम जरा दर्शन करने जा रहे हैं। प्राचीन रास्ता हमारा जो ऊपर आपने देखा होगा नाग है और उसके जो रक्षक हैं उनका यहाँ पर मंदिर है और नाग की पूजा की जाती है। यहाँ पर नाग की पूजा की जाती है और ये हमारा बहुत प्राचीन पौराणिक जिसको कहते हैं वो मंदिर है। अब आगे आपको दिखाते हैं इसका पूरा तस्वीर। आइए आपको दर्शन कराते हैं हम गणपत का सुप्रसिद्ध नाग मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच। और इस पहाड़ों के बीच के पीछे हमारे देवी देवताओं का भंडार कहा जाता है। हम वहाँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे हम भूल भी गए कि कुछ परंपराएं हैं, कोई यहाँ की कुछ रीति है, कुछ रिवाज है, तो आप लोगों को हम कई बार बता चुके होंगे। और एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण के यहाँ से आगे महिलाओं का, जो यहाँ के गांव की महिलाओं का, उनका आना वर्जित है। और जो हमारे ध्यानी लोग हैं उन ध्यानी लोग आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गांव की जो महिलाएं उनके लिए यहाँ पर आना मनाही है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको मंदिर। अगर आइए मैं आपको कैमरामैन से निवेदन करूँगा तो मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, आप आ जाए। अंदर चली जाती है। और ये यहाँ का ये आप देखिए पेड़ देख रहे होंगे, ये इस मंदिर का प्रसाद है, इसको हम उपाणु कहते हैं। और ये यहाँ का सुप्रसिद्ध प्रसाद को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक ऊपर से ये घंटी हमारे गेट पर था, लेकिन ऊपर से पत्थर अंदर गेट को जब ग्लेशियर आया हुआ पूरा दीवार को पूरा गेट को उखाड़ लेता। घंटी यहीं पे छूट गई, बाकी दीवार लापता दिखाई दे होगा। ये हमारा प्राचीन यज्ञ स्थल है। और आपको दिखाते ही देखो सपाट पहाड़, देखो इस सपाट पहाड़ के नीचे ये मंदिर, ये आप दिखाई देंगे पहाड़ फटे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, दिखाइए कैमरामैन, ये फटे हुए पहाड़ है। ये हमारा देवी देवताओं का भंडार है। कहा जाता है कि यहाँ देवी देवताओं के बर्तन हैं और तो वहाँ जाना मनाही है। और इसके ऊपर जो गणपत नाग है और इस पहाड़ के सीधे ऊपर जहाँ दो मंजिला गुफा है और जिसको हमारे कैमरामैन बीच बीच में आपको दिखाते रहेगी। और ये मंदिर से भगवान का प्रसाद ले आया है। अब जितने भी लोग हम यहाँ आ रखे हैं, ये प्रसाद और ये मिठाई सभी लोगों को दिया जाएगा। आज मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जो एक सुप्रसिद्ध सोली विहार के नाम से है। यहाँ हमारे गांव यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और परसों होने के बाद उस सोली विहार में रहने के लिए आते हैं। देखिए खड़ी चट्टान के नीचे, आप चट्टान देखिए, कैमरामैन से निवेदन आप चट्टान देखिए, खड़ी चट्टान है। उस चट्टान के नीचे सोली उद्यान है, अंदर गुफा नुमा है। और ठीक इसके नीचे शमशान है, आप देख रहे हैं। इसके नीचे नदी बहती है, यहाँ शमशान है। इसका भी कोई कारण है सोली उद्यान यहाँ बनाने का, ये कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सोली उद्यान का दर्शन करा रहा हूँ। आइए। और सोली उद्यान ये बाद में बनाया हुआ है, बहुत साल बाद में बनाए, तो उससे पहले लोग यहाँ देखे। आप आइए कैमरामैन, अंदर आए। आप देखिए ये हमारा सोली विहार, कितनी लंबी गुफा है आप देख लीजिए। यहीं जब कोई प्रसव होता था, प्रसव होने के बाद 9 दिन या 11 दिन तक प्रसवकालीन के समय यहाँ पर ही हमारी महिलाएं रहती थी। यहीं पर बच्चों को आग जलाकर उसको आग से तपाया जाता था। और यही नदी के सामने जो शमशान घाट है, वहाँ नहाया धुला कर फिर यहीं पर आते हैं। कम से कम 9 या 11 दिन यहाँ रहना पड़ता था। उसके बाद शुद्धिकरण के बाद यहाँ से गांव के ले जाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व है। आप देख रहे हैं चट्टान, कितने बड़े बड़े चट्टान है उसके नीचे। और नाती जरा अलग हो जाएगा, ये देख रहे हो कितनी लंबी गुफा है। और इनके साथ इस द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता था,
जो कि उनकी देखभाल करता था। और कई लोग गांव में, शायद में हमारे भी जन्म यहीं पर हुआ, हमें पता नहीं है, लेकिन कई लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ, मुझे भी पता है, पर ज्ञात नहीं हो रहा है कौन कौन लोग हैं वो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पर, जब हम आते जाते थे तो यहाँ पर देखते थे, तो यहाँ पर सूली बैठे रहते थे, छोटे बच्चा रहता था और उनके साथ एक चौकीदार, इधर पत्थर दिखाई दे रहे, इस पत्थर में उसका भी आसन होता था, वो यहीं रहता था। और ये सूलीदार की महत्ता के बारे में मैं आपको बाहर जाके बताऊंगा कि बहुत बड़ी महत्ता है इसकी। और इसकी महत्ता इसलिए है कि जब तिब्बत में अत्याचार हुआ नागों के साथ, तो नाग वहाँ से भाग के निकले और इधर बड़ा होते हुए, गेटी से होते हुए, मलारी के ऊपरी होते हुए, या हमारा जो कुंटी भंडार है वहाँ से होते हुए गरपक की ओर आए। और ये कहते हैं कि 5 या 6-7 नाग जो भी आए वो जगह जगह गए, जैसे गरपक नाग है, बांपा नाग है, सूखी नाग है, बुलकानी नाग सुबाई में है और उर्गम में है, उसके बाद पोखरी, इस तरह से नाग छिपतरे हुए थे। और यहाँ की नाग की महत्ता यह है कि सूर्य यहाँ क्यों आना पड़ा कि जो भुंजाल देवता का जो एक अपना भंडार था, उस भंडार में नाग रहने के लिए जा रहा, 2 मंजिला भंडार था। तो सुबह का समय था, महिला गंगा में जल लेने के लिए आ रही थी, घड़ा में जल लेने जब आई तो उनसे सामने देखा कि कोई भुंजाल के भंडार के अंदर चोर जा रहा है। उसने भुंजाल को पुकारा और भुंजाल के जो वहाँ चौकीदार थे उस समय सोए हुए थे, प्रातः काल का समय था, सोए हुए थे। और जैसे ही आवाज़ महिला की, हमारे जो भूमि के क्षेत्रपाल हैं उनकी आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने तुरंत अपने जो वहाँ के चौकीदार को जगाया और जगाने के बाद कहा कि जाओ, वो चौकीदार जाओ जो हमारे भंडार में घुसा उसके धड़ सिर अलग करके लाओ। तो वैसा ही हुआ। और वैसे होने के बाद जब पता चला कि वो नाग हमारे भुंजाल का भांजा था और भुंजाल के भांजा का हत्या करने के बाद मामा भांजा का जो रिश्ता होता था उसमें जो पाप लगता था, उस पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भुंजाल देवता ने महिलाओं को, क्योंकि सबसे पहले सूचना महिला ने दी, तो उन महिलाओं को, जो गांव की महिला, तो उनको एक ही श्राप दिया गया कि आप जब भी प्रसव होंगे, आप शमशान घाट में जो मेरे छोटी सी गुफा है उसमें जाकर आप कम से कम 9 या 10 दिन रहेंगे, उसके बाद आप गाँव में प्रवेश करें, अन्यथा ऐसा न करने पर नुकसान होता था और हुआ। तो ये मान्यता ही है। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज लोग प्रसव से पहले ही हॉस्पिटल की ओर भाग जा रहे हैं। तो ये यहाँ की कहानी है। गाइस, जैसे भी लगा हुआ, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब करना न भूलना। ओके।